तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि नान होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि एम्प्रर, आपने कहा कि आप मेरे लिए यहाँ पर जस्टिस करोगे, तो फिर आप जो एम्प्रस है उसे पनिश क्यों नहीं करते हो, क्योंकि उसी ने ही तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कराई है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसको पनिश किया जाना चाहिए, और पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसके बाद ही मैं इस जगह से बाहर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो घबराने लगती है, और वो घबराते हुए एम्प्रर के पास में आते हुए उससे बोलती है कि एम्प्रर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। और उसे ऐसे देखकर जो एम्प्रर होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब एम्प्रर जो होता है वो गुस्से से किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी चांस दे रहा हूँ। तुम अगर डीमन केस से बाहर निकलना चाहते हो तो पहले तुम्हें एम्प्रर से माफ़ी मांगनी होगी, जिसके बाद ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उसे भी एम्प्रर के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में एम्प्रर से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी एम्प्रेस जो है उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी रॉयल सिटी जो है उसे धूल में मिला दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है उसे किन्नान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इस चीज़ को देखना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से तुम मेरी रॉयल सिटी को धूल में मिलाते हो। क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी सज़ा जो है उसे यहाँ पर 100 सालों की कर रहा हूँ। अगले 100 सालों तक तुम इस डीवन केज के अंदर ही रहोगे और यहीं पर ही सड़ोगे। और इतना बोलकर जो एम्प्रर होता है वो अपनी एम्प्रेस के साथ में उस जगह से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छत के ऊपर बहुत ही तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद जो एम्प्रेस और जो एम्प्रर होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वे सभी जो होते हैं वो अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेते हैं, और जो एम्प्रर होता है वो शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ्लाइंग शिप जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद एम्प्रर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये मोनार्च वेपन है, ये तो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का मोनार्च वेपन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो सीधे किन्नान के पास में आ जाते हैं, और हमें पता लगता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लोग होते हैं। और अब ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लीडर को देखने के बाद जो एम्प्रर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का लीडर है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो टकला जो होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि एम्प्रर, लगता है कि आपने यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट जो है वो नहीं मानी, इसीलिए किन्नान अब तुम यहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहते हो तुम कर सकते हो। मेरा ब्लैक ड्रैगन ग्रुप जो है वो तुम्हारे साथ में है, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि एम्प्रर, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं जो तुम्हारी रॉयल फैमिली है उसके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि मेरे साथ में यहाँ पर क्या हुआ है और मैं आपसे क्या चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एक स्टिक के जलने का टाइम देता हूँ। इतने में आपको मुझे अच्छे से सोच कर जवाब देना होगा। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है, और वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, ये सारी मेरी गलती है, मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी कल्टीवेशन को खोना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी खुद की ही गलती है, इसीलिए मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक चांस दे रहा हूँ, तुम्हें इसी चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा मनाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो चिल्लाने लगती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सेज चैन, आपको याद ही होगा कि आपके ऊपर मेरा एक फेवर है, और आपने कहा था कि आप मेरी मदद करोगे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आइए और मुझे बचाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन होता है वो आ जाता है। और गाइस, आप लोग को ये पर्सन याद ही होगा, इससे किन्नान जब मिला था, जब मोनार्च रैंकिंग ट्रायल स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पर ये सेकंड रैंक पर था, और इसने किन्नान के साथ में फाइट भी की थी। और अब वहाँ पर चैन को देखने के बाद जो बंदे मौजूद होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि रूमर्स पूरी तरह से सच है, जो चैन है वो यहाँ पर रॉयल सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर कोई भी खतरा आएगा तो ये बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, और वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या तुम मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तुम बस यहाँ पर सपने देखते रहो, क्योंकि जो सेज चैन है वो यहाँ पर आ चुके हैं मेरी जान बचाने के लिए, और जब तक सेज चैन यहाँ पर है वे तुम्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म भी कर सकते हैं, तो इसीलिए अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो यहीं के यहीं मरवा सकती हूँ। और एम्प्रेस के इतना बोलते के साथ ही जो चैन होता है वो गुस्से में एम्प्रेस से बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। जो सुनने के बाद एम्प्रेस भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो भी चैन को पहचान लेता है, और वो चैन को पहचानने के बाद उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर वुमेन की मदद करने के लिए तुम आने वाले हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम मुझे यहाँ पर रोकने वाले हो।
जो सुनते के साथ ही जो चैन होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसने गलती की है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर अपनी गलती के लिए भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। बस मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ कि आप इनकी जान को बख्श दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस अपनी कल्टीवेशन जो है वो खुद आप डिस्ट्रॉय कीजिए। जो सुनकर अब जो एम्प्रेस होती है उसके पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो खुद का जो इम्तिहान होता है उसे अपनी ही पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब जैसे ही एम्प्रेस का इम्तिहान डिस्ट्रॉय होता है तो हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और उसे वहाँ पर इतना ज़्यादा पेन होता है कि उस पेन के कारण ही वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब जो चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर एक ही फेवर था कि तुम्हारी मुझे जान बचानी थी, जो कि मैंने कर दिया। आज से हम लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही मैं आज से तुम्हें जानता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, अगर आप अभी तक भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जिस तरह से यहाँ पर इस मैटर को सोल्व करना चाहे आप उस तरह से इस मैटर को सोल्व कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि छोड़ो मैं इससे ही खुश हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एम्प्रेस की तरफ देखते हुए अपनी मन में सोचता है कि वैसे तो इसकी मेरिडियन जो है वो अभी भी ठीक है और इसे अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने में बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए मुझे इसकी अब कोई भी चिंता नहीं है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो चैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ और किन्नान मैं तुम्हारा बुद्धि रूट वाल टेम्पल जो है उसके इंतजार करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। और चैन की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अब मुझे समझ में आया कि जो चैन था वो यहाँ पर एम्प्रेस के लिए नहीं आया था, बल्कि वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसे मेरे साथ में कोई बात करनी है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का लीडर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान चूँकि अब यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसीलिए हम लोग जो है वो भी वापस जा रहे हैं। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उन लोगों को रोकने के बाद अपने पास से किसी चीज़ को निकाल कर जो वो लीडर होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों को इतनी दूर से यहाँ पर बुलाया, इसीलिए मैं तुम्हें जो गिफ्ट है वो देना चाहता हूँ। ये टेक्निक जो है वो मैंने हाफ मार्शल गॉड नाइटलेस से प्राप्त की थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और मुझे लगता है कि ये तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और उस टेक्निक को देखने के बाद जो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का लीडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे अपनी मैसेज को सेंड कर सकते हो। मेरा पूरा का पूरा ब्लैक ड्रैगन ग्रुप जो है वो तुम्हारा साथ ज़रूर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके साथी को देखते हैं जो कि उस टेक्निक को देखने के बाद अपने इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो बुद्धि टेम्पल के अंदर जो चैन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठा हुआ होता है। और किन्नान वहाँ पर आने के बाद उसे बोलता है कि चैन मैं यहाँ पर आ गया, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। जो सुनते के साथ ही जो चैन होता है वो किन्नान को बताता है कि मास्टर किन्नान, मैंने यहाँ पर आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी डेस्टिनी जो है सीनियर के साथ में उसे जानता हूँ और वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि स्काई डेसोलेटिंग सबर मोनार्च थे। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम साउथर्न कॉन्टिनेंट के अंदर इसीलिए आए हो ताकि तुम रॉयल सिटी के अंदर जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसे प्राप्त कर सको। जो सुनकर किन्नान भी काफ़ी शौक होता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर चैन जो होता है वो किन्नान को बोलता है कि ये चीज़ मायने नहीं रखती कि मैं इस बारे में कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ और जो सीनियर स्काई डेसोलेटिंग सबर मोनार्च थे उनके फेवर को लौटा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन होता है वो वहाँ पर किसी प्रकार का जो स्पेल होता है उसे करने लगता है और उसके उस स्पेल को कास्ट करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसके फोरहेड के ऊपर भी एक स्पेल बनकर आ जाता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस फेवर को मैं याद रखूंगा। जो सुनकर चैन हंसते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए, सच बताओ तो मुझे जल्दी ही तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से किन्नान की रैंकिंग जो होती है वो अपेयर हो जाती है, जो कि 52 होती है, लेकिन एकदम से ही उसकी मोनार्च रैंकिंग जो होती है वो 96 हो जाती है। जो देखने के बाद किन्नान बोलता है कि क्या मोनार्च रैंकिंग चेंज हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी मोनार्च रैंकिंग जो है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा ही घट गई है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी सारे चेंज जो है वो हुए हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसके बैच के ऊपर किसी का मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मोनार्च हीरो स्कोप कॉन्टेस्ट जो था गोल्ड रैंकिंग का वो ख़त्म हो चुका है और टोटल 13 लोगों को रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए किन्नान को बताता है कि जो मोनार्च हीरोज़ कैप कॉन्टेस्ट था उसके अंदर केवल 10 लोगों को ही रिवॉर्ड दिया जाता था, तो इस बार ये 13 कैसे हो गया।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब वहाँ पर कुछ पक्का सीरियस घटा है जिसके बारे में हम लोग जो है वो अभी तक नहीं जानते हैं। जो सुनते के साथ ही चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है कि अगर मोनार्च हीरोस्कोप के अंदर यहाँ पर लोगों के नंबरों को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों जो है वो साथ में काम करें। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो है वो एक एनिमी की तरह मिले, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है वो वहाँ पर फ्रेंड की तरह ही मिले। जो सुनते के साथ ही जो चैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है तो हम 1 महीने बाद मिलेंगे। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद अब जो चैन होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। और उसके चले जाने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब टाइम आ चुका है मेरा भी सर्कुलेशन के अंदर जाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ की ड्रैगन एम्परर जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम लोगों का किन्नान के साथ में कांटेक्ट हो पाया। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होती है वो ड्रैगन एम्परर को बताती है कि मैंने किन्नान के साथ में कांटेक्ट किया था और उसे मैसेज भी सेंड किया था, लेकिन उसकी तरफ से मुझे कोई भी मैसेज जो है वो वापस नहीं आया। जो सुनकर दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि आपको यहाँ पर किन्नान की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को इतनी जल्दी कुछ भी होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन एम्परर होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे पक्का यकीन है कि जो किन्नान है वो कल तक वापस आ जाएगा। और ड्रैगन एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन ड्रैगन एम्परर क्लैन के डोजो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो सुप्रीम एल्डर होती है वो बोलती है कि सभी एल्डर जो है वो मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो। जो भी मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है उन सभी को डोजो के अंदर इकट्ठा करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए जवानियों को देखते हैं जो कि इधर उधर किन्नान को देख रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट जो किन्नान है वो अभी तक भी वापस नहीं आया। और जवानियों के इतना सोचते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो जवानियों की तरफ देखते हुए बोलती है कि जो जवानियों है उसे यहाँ पर किन्नान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसी के कारण वो 10,000 बेस्ड गार्डन के अंदर जाकर कल्टीवेट कर पाया है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा डिसाइपल होता है वो बोलता है कि हाँ इस चीज़ का जो जवानियों है उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 9th लेवल पर पहुँच चुकी है। जो सुनकर वो पहले वाली डिसाइपल जो होती है वो बोलती है कि लेकिन जवानियों के पास में आखिर ये लड़की कौन खड़ी है, क्योंकि इस लड़की को मैंने आज से पहले कभी भी ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर नहीं देखा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्परर क्लैन के जो तीनों जीनियस होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और उनमें से आकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को टर्निंग डोजो के लिए निकलने का टाइम हो गया, लेकिन किन्नान अभी तक भी वापस क्यों नहीं आया। जो सुनकर अब जो सुप्रीम एल्डर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इतना टाइम बीत चुका है लेकिन किन्नान अभी तक भी वापस क्यों नहीं आया, क्या सच में उसे कुछ हो चुका है। और सुप्रीम एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो दूसरा एल्डर होता है वो सुप्रीम एल्डर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सभी डिसाइपलों को लेकर टर्निंग डोजो के लिए निकलो, मैं यहाँ पर रुक कर किन्नान का इंतजार करता हूँ। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर बोलती है कि तुमने सही कहा, लगता है कि अब कोई और चॉइस नहीं बची। और इतना बोलते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होती है वो सभी डिसाइपलों के सामने आ जाती है और वो सभी डिसाइपलों से बोलती है कि तुम सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करो, हम लोग टर्निंग डोजो के लिए निकल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो जवान यूं होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि सुप्रीम एल्डर 1 मिनट रुकिए, क्योंकि जो किन्नान है वो अभी तक भी वापस नहीं आया है और बिना किन्नान के हम लोग जो है वो इस तरह से नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही वो ब्लैक बालों वाला जीनियस जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम इस तरह से नहीं जाएंगे। तभी उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चला तो चला कहाँ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो उनके पास में आ जाता है और उनके पास में आने के बाद उनसे बोलता है कि तुम लोगों को किन्नान की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पर ही रुक कर जो किन्नान है उसका इंतज़ार करूँगा और जैसे ही वो आएगा तो उसे अपने साथ में लेकर टर्निंग डोजो में आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर भी उनसे बोलती है कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो सुनते के साथ ही वो वाला एल्डर उनसे बोलता है कि इसीलिए तुम लोग जो है वो यहाँ पर सुप्रीम एल्डर को फॉलो करो और टर्निंग डोजो पर पहुँचो, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जवानियों जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं मैं इस तरह से नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर रुक कर जो किन्नान है उसका इंतज़ार करूँगा जब तक कि वो यहाँ पर नहीं आ जाता। जो सुनकर स्केलेटन भी आगे आते हुए बोलती है कि हाँ मैं भी उसका इंतज़ार करूँगी। और स्केलेटन को देखने के बाद जो एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि 1 मिनट तुम इंतज़ार तो कर लेना, लेकिन पहले मुझे ये तो बता दो कि तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही जवानियों जो होता है वो एल्डर को बताता है कि एल्डर ये हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन की कोई डिसाइपल नहीं है, बल्कि ये किन्नान की सर्वेंट है। जो सुनते के साथ ही जो स्केलेटन होती है वो भी एल्डर से बोलती है कि हाँ मैं किन्नान की सर्वेंट हूँ, इसीलिए जहाँ पर मेरे मास्टर रहेंगे मैं भी वहीं पर ही जाऊँगी।
जो सुनते के साथ ही अब जुआनियों जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो मास्टर और सर्वेंट वाला है। जो सुनने के बाद स्केलेटन जो होती है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है। जो सुनते के साथ ही जुआनियों जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर शक क्यों करूँगा, मुझे तुम लोगों से आखिर मतलब ही क्या है। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो एल्डर होता है उसके भी सर में दर्द होने लगता है और वो थ्री जीनियस के पास में आने के बाद उन तीनों से पूछता है कि ठीक है तो मुझे तुम तीनों बताओ, तुम तीनों क्या करने वाले हो। जो सुनने के बाद वे भी बोलते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर तब तक रुकेंगे जब तक कि किन्नान नहीं आ जाता। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होती है वो उनसे बोलती है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो किन्नान के साथ में काफ़ी अच्छा है, तो ठीक है अगर तुम रुकना चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन याद रखना कि तुम लोगों के पास में 3 घंटे का ही टाइम है। अगर 3 घंटे के अंदर जो किन्नान है वो यहाँ पर वापस नहीं आता है तो 3 घंटे के बाद तुम लोग जो है वो वापस लौट जाओगे। 3 घंटे से ज़्यादा तुम लोग यहाँ पर उसका इंतज़ार नहीं करोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेनिंग डोजो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सुप्रीम एल्डर आ चुकी होती है। और सुप्रीम एल्डर और बाकी लोगों को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो ड्रैगन एम्परर क्लैन के लोग हैं। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि इनके साथ में जो 3 चीनिया चैंग थियान चे जीजू और जो यांग क्यू आई है वो नहीं आई, इवन की जो किन्नान है वो भी इनके साथ में नहीं है। और अब किन्नान को वहाँ पर ना देखकर जो जियांग होती है वो भी परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्या उसे कुछ हो गया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम शेमा कोंग को देखते हैं जो कि किन्नान को वहाँ पर ना देखकर वो भी परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान को तो यहीं पर ही होना चाहिए था, वो आखिर अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर जो मोनार्च रैंकिंग लिस्ट होती है वो अपेयर होने लगती है, जिसे देखने के बाद मौजूद डिसेबल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हो गया, आखिर मोनार्च रैंकिंग जो थी वो अपने आप ही अपेयर क्यों होने लगी। और उन डिसेबलों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोनार्च रैंकिंग जो होती है उसके अंदर चेंज भी होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसके अंदर तो चेंज होना भी शुरू हो गया, क्या ये दोबारा से चेंज हो रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोनार्च रैंकिंग होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है और जो कि नान की इस बार की रैंकिंग होती है वो 896 होती है। और अब इस रैंकिंग को देखने के बाद तो सुप्रीम एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर उसकी इतनी रैंकिंग कैसे ड्रॉप हो सकती है, क्या इसका मतलब कि नान के साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ है जिस कारण उसकी कल्टीवेशन लूज हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर के ऊपर आ जाता है, जिसे किन्नान की रैंकिंग के बारे में पता लग चुका होता है, जिसका पता लगने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या किन्नान का यहाँ पर लेट आने का कारण यही है कि जब वो शेगुलेशन के अंदर था उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ जिस कारण उसकी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों ने देख ही लिया, लगता है कि किन्नान के साथ में कोई हादसा हो चुका है, इसीलिए अब ड्रैगन एम्परर क्लैन की उसके ऊपर कोई भी उम्मीद नहीं बची है, तो इसीलिए तुम पाँचों जो है वो मेरे साथ में टर्निंग डोजो के अंदर चलो। और एल्डर की बात को सुनने के बाद वे पाँचों जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो जवान यूँ होता है वो उसे बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तभी जो स्केलेटन होती है वो भी बोलती है कि हाँ मैं मास्टर के यहाँ पर जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक इंतज़ार करूँगी। जो सुनकर 3 जीनियस में से एक जीनियस जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर किन्नान का इंतज़ार करना चाहता हूँ जब तक कि वो यहाँ पर नहीं आ जाता। तभी वो लड़की भी बोलती है कि हाँ अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम हमारे पास में बचा हुआ है, तो हम रुक कर यहाँ पर किन्नान का इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन लगता है कि मेरे कारण तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर और ज़्यादा इंतज़ार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। और अब किन्नान को देखते के साथ ही जो स्केलेटन होती है वो पहले तो बहुत ही मासूम सा फेस बनाती है और वो मासूम सा फेस बनाने के बाद वो सीधे किन्नान से चिपक जाती है, रोते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली आप आ गए, मैं पिछले कितने लंबे टाइम से आपका इंतज़ार कर रही थी। और अब उसके ऐसे चिपकने के कारण किन्नान के दिमाग के अंदर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इमेज आने लगती है, जो कि किन्नान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पीछे दूसरी लड़कियों से चिपकने की, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे स्केलेटन से बोलता है कि जियाओ होंग, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले में अपने हाथ जो है वो हटा लेनी चाहिए, उसके बाद हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो स्केलेटन होती है वो किन्नान से एकदम से दूर हो जाती है और दूर होने के बाद उसे बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी जिस कारण मैं तुमसे चिपक गई। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो उसे मुझे समझ में नहीं आता क्या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि तुम वापस आ गए हो, लेकिन पहले मुझे तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ में आखिर हुआ क्या है, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो इतनी ज़्यादा ड्रॉप कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात हुआ है कि मैं एक शॉर्ट टेक्निक जो थी वो सीख रहा था, जिसके लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन जो थी वो थोड़ी कैंसिल करनी पड़ी, इसीलिए आपको मेरी कल्टीवेशन कम दिखाई दे रही है। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो होती है वो सभी के साथ हो जाती है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि एल्डर जो है वो मेरी बात पे इस तरह से यकीन नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक छोटा सा शो है जो है वो यहाँ पर दिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी फिंगर से किसी अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बना लेने के बाद सीधे उसे सामने की तरफ शॉट कर देता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक जहाँ पर टकराता है वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिसे देखने के बाद जो एल्डर और बाकी के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जवान यूं और जो स्केलेटन होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि जैसा कि तुमसे उम्मीद ही की जा सकती थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं बस अपनी लो प्रोफाइल जो होती है वो रखना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी कल्टीवेशन को कैंसिल किया। लेकिन सीनियर जल्दी ही मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो तो अब टाइम आ चुका है टर्निंग डोजो की तरफ निकलने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो तीनों जीनियस में से एक जीनियस होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान टाइम आ चुका है हमारे प्रॉमिस को पूरा करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म जो होती है उसमें आ जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बैडस होती है। और अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान अब तुम मेरे ऊपर बैठ सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, इस तरह की सवारी को कौन ही छोड़ना चाहेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे ड्रैगन के ऊपर आकर बैठ जाता है। तभी जुआन यू जो होता है वो स्केलेटन से बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जुआन यू भी एक पल के लिए शौक हो जाती है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए जुआन यू से बोलती है कि जुआन यू बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फीलिंग को समझने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टर्निंग डोजो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोनार्च रैंकिंग होती है वो भी धीरे धीरे कर डिसअपेयर होने लगती है। जिसके बाद अब वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गई है। क्या इसका मतलब ये है कि हेवन सटरिंग ट्रेजर को बचाने के लिए उसने किसी एनिमी का सामना किया जिससे कारण वो इंजर्ड हो गया। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि उसके साथ में ऐसा तो होना ही था, उसने यहाँ पर हेवन सटरिंग ट्रेजर को अपने पास में जो रख लिया था। हेवन सटरिंग ट्रेजर बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, इसीलिए उसे पहले ही वो किसी को दे देना चाहिए था, कम से कम उसके साथ में ऐसा तो नहीं होता। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो शिमा कोंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम लोग जो है वो इस तरह की बातें कब तक कर पाते हो। एक बार जरा किन्नान को यहाँ पर आने दो, उसके बाद में देखना तुम लोगों की हंसी किस तरह से गायब होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो ड्रैगन एम्परर क्लैन का चैंग टियान है, लेकिन आखिर उसके सर के ऊपर कौन खड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर केवल चैंग टियान ही नहीं आया, बल्कि ड्रैगन एम्परर क्लैन के जो तीनों जीनियस है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और केवल ड्रैगन एम्परर क्लैन के 3 जीनियस ही नहीं बल्कि जो किन्नान है वो भी यहाँ पर आ चुका है। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो ली योजू होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो तो ड्रॉप हो चुकी है, तो फिर आखिर जो चैंग टियान है वो उसे अपने सर पर खड़ा करने के लिए एग्री कैसे हो गया। और ली यूजू के इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सुप्रीम एल्डर के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर मैं आ चुका हूँ। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, क्योंकि सच बताओ तो मैं एक बार के लिए काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि शायद तुम्हें कुछ हो ना गया हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी हंसते हुए उसे माफ़ी मांगने लगता है, जो देखने के बाद सुप्रीम एल्डर उसे बोलती है कि अब यहाँ पर जिस इंसान को चिंता करनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही किंग फैन जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आने के बाद बोलता है कि किन्नान मैं जानता था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी एंट्री इतनी ज़्यादा धमाकेदार होगी। लेकिन एक क्वेश्चन है जिसे कि मैं सोच कर यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ कि क्या सच में तुमने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे लूज कर दिया है, और अगर तुमने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को लूज किया है तो आखिर इसका कारण क्या था।
और किंग फैन की इस बात को सुनने के बाद जो ली यूजू होता है वो बोलता है कि इसने अपनी कल्टीवेशन जो है वो 100% लूज़ की है, क्योंकि यहाँ पर जो मोनार्च रैंकिंग है वो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पर मेरे हिसाब से पूछो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ड्रैगन एम्परर क्लैन है उसने यहाँ पर किसी प्रकार का इल्यूजन जो है वो क्रिएट किया है, ताकि वो हम लोगों के यहाँ पर मार्शल आर्ट जो है उसे चोट पहुँचा सके। इसीलिए कोई भी इस बास्टर्ड के यहाँ पर बहकावे के अंदर मत आना। जो सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग भी अब आपस में बातें करने लगते हैं। जो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, मुझे इसकी बात के ऊपर पूरा यकीन है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर यकीन नहीं है तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में फाइट करो, क्योंकि अभी भी जो मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट है उसे स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपने आप ही पता लग जाएगा कि मेरी यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो लूज हुई है या फिर नहीं। जो सुनकर ली यूजू जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी भी इसके अंदर इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से आ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि सच में इसने अपनी कल्टीवेशन को लूज़ नहीं किया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर जितने भी मार्शल मोनार्च और बाकी के कल्टीवेटर है वो चले जाइए। टर्निंग डोजो के अंदर केवल वही पर्सन रुकेंगे जो कि मोनार्च रैंकिंग ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ है। जो सुनते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होती है वो अपने ड्रैगन एम्परर क्लैन के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें एक स्क्रॉल देते हुए उनको बताती है कि ये स्क्रॉल जो है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जितने भी मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर तुम्हारे जो अपोनेंट होने वाले हैं उन्हें तुम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे और उनके साथ में तुम फाइट कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होती है वो सभी लोगों को एक एक स्क्रॉल दे देती है, और उन्हें स्क्रॉल देने के बाद उनसे बोलती है कि ठीक है, मेरी तरफ से तुम सभी को बेस्ट ऑफ लक, तुम सभी को अपना 100% जो है वो देना होगा। और सुप्रीम एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक प्यारी सी चिड़िया जो होती है वो उड़ते हुए किसी सामान को लेकर वहाँ पर आने लगती है। और वहाँ पर आने के बाद वो प्यारी सी चिड़िया जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है, उन्होंने कोई चीज़ जो है वो मुझे आपको देने के लिए बोली है, और उन्होंने कहा है कि आपको ये चीज़ अपने पास में रखनी होगी क्योंकि ये आपकी जान को बचाएगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको ये चीज़ जो है वो किसी भी हाल में नहीं खोनी, क्योंकि अगर आपने इसे खो दी तो जो प्रिंसेस है वो सैड हो जाएगी। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी उसे उस बॉक्स को ले लेता है, और उसे लेने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, प्रिंसेस को मेरी तरफ से शुक्रिया था बोल देना। जो सुनने के बाद वो चिड़िया भी उसे नो प्रॉब्लम बोल देती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मेरी लाइफ के अंदर सबसे अच्छी चीज़ यही हुई है कि मैं जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ थी उससे मिला था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एल्डर जो होता है वो किसी स्पेल को पढ़ने लगता है, जिसका आने एक एनर्जी जो होती है वो सभी डिसाइपलों के फोरहेड के ऊपर जाकर टकराती है। और वो एल्डर जो होता है वो बोलता है, इस मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के दौरान जो मोनार्च बैज है वो हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। और मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट है वो टोटल 3 राउंड के अंदर होने वाला है, और उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो तुम्हें मोनार्च दूत वहाँ पर देता रहेगा, और राउंड के शुरू होने से पहले वो तुम्हें हर एक रूल जो है वो भी समझा देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट जो होता है वो अपेयर हो जाता है, और जो वाइल्डर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अपनी मोनार्च रैंकिंग के हिसाब से इस गेट के अंदर इंटर करो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो स्केलेटन से बोलता है कि सियाओ होंग, तुम्हारी कोई भी मोनार्च रैंकिंग नहीं है, तो इसीलिए तुम डोर के अंदर इंटर नहीं कर पाओगी, तो सही रहेगा कि तुम मेरी जो स्पेस रिंग है उसके अंदर इंटर करो। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल कर किन्नान की रिंग के अंदर चली जाती है, जिसके बाद अब इंटर करने की किन्नान की बारी भी आ जाती है। और वो उस गेट के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब मेरी बारी आ गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोनार्च हीरोस्कोप के फर्स्ट स्टेज पर आ जाता है, जिसके बाद अब किन्नान को वहाँ पर एक गेट जो होता है वो नज़र आता है। और उसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि जिस गेट के अंदर मैंने इंटर किया था ये गेट उससे थोड़ा अलग है, क्या ये अगली स्टेज के अंदर जाने का गेट है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पहली स्टेज के जो रूल है उन्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टोटल तुम्हें यहाँ पर 5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और तुम में से एक डिसाइपल को पिक किया जाएगा जिसे कि जो ड्रैगन गोल्डन लक है वो दिया जाएगा। और तुम में से जो डिसाइपल भी टोटल 5 घंटों तक इस गोल्डन लक को पकड़कर अपने पास में रख लेगा उसे यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो गोल्डन लक को शूट कर देता है, और उसे शूट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम में से मैं एक को ड्रैगन गोल्डन लक जो है वो देने वाला हूँ, और बाकी को उससे इसे छीनना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन गोल्डन लक होता है वो सीधे किन्नान के पास में आने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, क्या इसने मुझे चूज़ किया है।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वो ड्रैगन गोल्डन लक होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब सभी डिसाइबल भी किन्नान की तरफ आने लगते हैं। और वे हंसते हुए बोलता है कि सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि गोल्डन लक जो है वो मेरे पास ही के बंदे के पास में आ गया, अब मैं इसे छीन लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन गोल्डन लक को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मेरे पास में तो आ गया, तो चलो अब टाइम है यहाँ पर दूसरी चाल को खेलने का। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो किन्नान है उसकी कल्टीवेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो साथ में मिलकर उसे हरा सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो किन्नान होता है वो उनके अटैकों से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। और वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक जो ये गोल्डन लक है उसे अपने पास में रखना होगा, तो इसीलिए मैं अभी फ़ाइट को स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने फ़ाइट की तो 5 घंटे तक मैं ये फ़ाइट लगातार कर पाऊँगा। इसीलिए मुझे यहाँ पर जो जियाओ होंगे उसकी मदद लेनी होगी और उसे दूसरी डायरेक्शन के अंदर भेजना होगा, ताकि वो मेरे लिए किसी ऐसी जगह को ढूंढ सके जहाँ पर कि मैं कम से कम 4 घंटों तक छुप सकूँ। और अब किन्नान के भागने की स्पीड को देखने के बाद एक लड़की जो होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो ड्रॉप नहीं हुई, उसने हम सभी को यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो एक सेफ जगह पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो जो स्केलेटन होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और उसे बाहर निकालने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे एक बैच देते हुए उसे बोलता है, जियाओ होंग तुम इस बैच को अपने पास में रखो और यहाँ पर कोई हिडन पैलेस जो है उसे ढूंढने की कोशिश करो, और जैसे ही तुम्हें कोई हिडन पैलेस मिल जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, इस बैच की मदद से मैं टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे पास में आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, देखना मैं जल्दी ही आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 कल्टीवेटर आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम मरोगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे इन लोगों को कुछ टाइम के लिए बिजी रखना होगा, ताकि जियाओ होंग जो है वो कोई मेरे लिए एक अच्छे छुपने की जगह जो है उसे ढूंढ सके। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वहाँ पर अपनी डिस्ट्रक्शन डोमेन टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल कर वहाँ से ब्लैक कलर की वेव को रिलीज करने लगता है। और वे वेव इतनी पावरफुल होती है कि वे उस बंदे का जो एरो होता है उसे एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी बिना किसी इफेक्ट के। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं मानती हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो ड्रॉप नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग 3 हैं और हम तीनों का तुम अकेले सामना नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए हम लोगों से फाइट कर तुम्हें यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा तुम यहाँ पर हार ही जाओगे। तो इसीलिए हारने से अच्छा है कि तुम हमारे साथ में कोऑपरेट करो। अगर तुम मुझे जो ये तुम्हारे हाथ में ड्रैगन गोल्डन लक है वो दे देते हो तो मेरा शैडो पगोड़ा जो है वो तुम्हारे इस फेवर को ज़रूर लौटाएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम शैडो पगोड़ा की यंग मास्ट्रेस हो और मार्शल मोनार्च की डॉटर हो मियाओ शान। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शैडो पगोड़ा से हो या कहाँ से, या फिर तुम मेरे ऊपर क्या फेवर करोगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस लड़की के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि उस लड़की को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक बंदा जो होता है वो सही टाइम पर उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान का स्लैश टकराया होता है और हम देख पाते हैं कि वो जगह जो होती है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा गड्ढा भी बन चुका होता है। जो देखकर वो लड़की जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि मैं इस बास्टर्ड किन्नान को छोड़ूंगी नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के पीछे एक रेड कलर का स्नेक जो होता है वो आ जाता है, लेकिन तभी किन्नान के पास से एक एनर्जी जो होती है वो सीधे जाकर उसे टकराती है। और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि एक जेंटलमैन जो होता है वो इस तरह के सीक्रेट अटैकों को करता है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद किन्नान से बोलता है कि ये मोनार्च हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट है, आखिर कौन ही इसके अंदर मैनर्स की चिंता करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किन्नान होता है उसके पास में स्केलेटन का मैसेज आता है, जो कि किन्नान को बताती है कि किन मास्टर मैंने आपके लिए एक अच्छी जगह जो है वो ढूंढ ली, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। जो सुनकर किन्नान भी खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया।
और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। जो देखने के बाद वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो कि नान से बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हो, वो भी बिना फाइट के मानना पड़ेगा, तुम थोड़े समझदार हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इतना बोलते ही कि नान अपने पास से बैच को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद बोलता है कि अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो तुम लोगों को कुछ टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। जो देखने के बाद वो बालों वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, वो बास्टर तो यहाँ से भाग गया, क्या उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाली बंदी जो होती है वो उसके पास में आ जाती है। और उसके पास में आने के बाद बोलती है कि कल्टीवेटर सॉन्ग हुआ, जो कि नान है वो यहाँ से भाग चुका है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करें। जो सुनते के साथ ही वो लाल बाल वाला लड़का जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में काम करना चाहती हो, लेकिन किन्नान तो यहाँ से भाग चुका है, तो फिर आखिर अब हम लोग उसे किस तरह से ही ढूंढेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। और क्रीपी सी स्माइल देते हुए उस लड़की से बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम उसे ट्रैक कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैं शैडो पगोडा की यंग मास्टर्स हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए इस तरह की चीज़ को करना बिल्कुल भी हार्ड काम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो साथ में मिलकर पहले जो किन्नान है उसे यहाँ पर हराएंगे, और किन्नान को हरा देने के बाद उससे गोल्डन लक को लेकर हम एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनने के बाद वो लाल बालों वाला लड़का भी बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि स्केलेटन जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मास्टर इस जगह पर बहुत ही सारे हिडन स्पेस है जहाँ पर कि फॉर्मिडन फॉर्मेशन बनी हुई है, जिनमें से एक केव ये भी है जिसके अंदर कि आप रुक सकते हो। और स्केलेटन के इतना बोलते के साथ ही हम उस केव को देख पाते हैं जिसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं इस जगह पर रुककर कल्टीवेट भी कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो भी खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि बिल्कुल ये जगह जो है वो मैंने आपके लिए ही ढूंढी है, आपने मुझे काम दिया था, तो फिर आखिर मैं कैसे ही आपके काम के अंदर फैल हो सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी जियाओ होंग की तारीफ करने लगता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि जियाओ होंग सच में तुमने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मास्टर अभी भी एक काम बाकी है, आपके पास में जो ये गोल्डन लक है मैं इसे सील कर सकती हूँ, नहीं तो वे लोग जो है हमारी लोकेशन का पता लगा लेंगे और हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक पाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम इसके ओरा को सील कर सकती हो। सच बताओ तो मैंने खुद ने भी इस चीज़ को कई बार करने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार फेल हो गया। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो अपनी मोनार्च आर्ट का यूज करने के बाद वहाँ पर एक बड़ी सी टोपी बना लेती है और उसे उस ड्रैगन गोल्डन लक को सील करते हुए किन्नान से बोलती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों तक ही टिक पाएगा। और अब जियाओ होंग की उस टोपी को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची थी कि जो ये ग्रीन टोपी है एक दिन ये मेरे इस तरह भी काम आएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि जो ड्रैगन गोल्डन लक होता है उसके ओरा को डिटेक्ट कर रही होती है, लेकिन अब उसे ओरा डिटेक्ट नहीं होता और वो बोलती है कि जो ओरा था वो डिसअपेयर हो गया। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो उसका मजाक बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर उसके ओरा को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही, और अब तुम इतनी अपनी मामूली सी टेक्निक के साथ में यहाँ पर सोच रही थी कि मेरे साथ में कोऑपरेट करोगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि जो किन्नान है वो आसपास में ही छुपा होगा और वो ज़्यादा देर तक गोल्डन लक के ओरा को भी यहाँ पर सील नहीं कर पाएगा। मुझे यकीन है कि उसने किसी प्रकार के फॉरबिडन स्पेल का यूज किया होगा उसके ओरा को सील करने के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे कुछ ही घंटों तक सील रख पाएगा, क्योंकि अगर उसे परमानेंट सील किया जा सकता तो फिर आखिर इसी स्टेज का यहाँ पर रखने का क्या ही फ़ायदा था। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ बंदे आ जाते हैं, जो देखने के बाद उस लड़की का साथी जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि मास्टर्स हमारे पीछे कुछ लोग आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने साथी से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो यहाँ पर हमारे लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये भी किन्नान को ही ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो जल्दी ही जैसे ही किन्नान मिलेगा ये सभी साथ में मिलकर उसे ही ख़त्म करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो केव के अंदर किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब जो सील होती है वो भी ओरा को ज़्यादा देर नहीं रोक पाती, और जो गोल्डन लक का ओरा होता है वो थोड़ा रिलीज होने लगता है, जिस कारण वो लड़की जो होती है उसे भी अब किन्नान की लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि लो फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जियाओ होंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बाहर आते हुए बोलती है कि मास्टर्स वे लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो जियाओ होंग से बोलता है कि कोई बात नहीं, अब बस 1.5 घंटा जो है वो रह गया है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है थोड़ी फाइट करने का। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की अपने साथी के साथ में वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद वो बोलती है कि वो यहाँ पर छुपा हुआ है। जो सुनने के बाद उसका साथी जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किन्नान है वो इस तरह की जगह पर आकर छुप जाएगा। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही वो लाल बाल वाला लड़का जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए चिल्लाकर किन्नान से बोलता है कि किन्नान चुपचाप बाहर आ जाओ, और तुम्हारे पास में जो ड्रैगन गोल्डन लक है वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़े ड्रैगन को बनाकर सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि 3 अटैक जो होते हैं वो सीधे आकर उस ड्रैगन से टकराते हैं, और उस ड्रैगन को ख़त्म कर देने के बाद वे तीनों अटैक जो होते हैं वो वहाँ पर मौजूद लोगों के बराबर से निकल जाते हैं, जिससे कि वे सभी जो होते हैं वो बाल बाल बच पाते हैं। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो भी केव से निकल कर बाहर आ जाता है, और वो बाहर आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर गोल्डन लक को लेने के लिए आए हो, लेकिन अगर तुम लोगों को गोल्डन लक चाहिए तो उसके लिए तुम लोगों को मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।